हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़ डे 6। और डे 6 के इख्तिताम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये जो कंटेस्टेंट्स हैं, हमारे प्यारे कंटेस्टेंट्स, ये स्ट्रैटेजी सही तरह से नहीं बना पा रहे। एपिसोड शुरू हुई, हमने देखा कि ये फिर एक झुंड में बैठे हुए थे सारे और आपस में यही डिस्कस कर रहे थे कि यार हम जो कह रहे हैं उसका क्या इंप्रेशन जा रहा होगा, हम जो बात कर रहे हैं लोगों तक पता नहीं वो किस अंदाज में पहुंच रही होगी। मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा कुबरा का, और कुबरा ने बड़ी वही वाली बात की जो कल डॉक्टर जी ने बात की थी, जो कि आज फिर डॉक्टर जी ने दोहराई कि यार हम जो बात कर रहे हैं लोगों में उसका इंप्रेशन सही से जाना चाहिए। लोगों की उंगलियाँ इस शो के इख्तिताम पे यूं नहीं होनी चाहिए, यूं होनी चाहिए, हमारी अपनी तरफ होनी चाहिए। जो भी सारी बात, सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीतनी है, हमें ट्रॉफी के साथ अपना ऑरा सेट करना है कि जब तमाशा से हर कंटेस्टेंट निकल रहा हो तो उंगलियां यूं नहीं होनी चाहिए, हम पे यूं होनी चाहिए खुद से। तो मेरे जहन में यही आया कि यार कुबरा फिर वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि ऑडियंस उनको देख के उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करे। अभी तक 6 दिनों में मैंने कुबरा का जो एटीट्यूड देखा है फेलो कंटेस्टेंट्स के साथ, हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे उस दिन कि वो तो किसी को अपने से बात करने तक नहीं देती। जब कोई उनसे बात करने लगता है तो वो कहती है मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, और बहुत ऊंची आवाज़ में और अक्सर बहुत रूडली बात करती हैं। इस हद तक रूड हो जाती हैं कि उनके जो फेलो कंटेस्टेंट्स हैं वो ये कहते फिर रहे हैं कि भाई उनके चेहरे पे परपेचुअली लगता है दैट शी इज़ अनॉयड। तो उनका ये कहना कि यार हमारा एटीट्यूड बेहतर होना चाहिए, अगेन मुझे बहुत आयरॉनिक लगा। उसके बाद हमने दोबारा डॉक्टर जी को एक बहुत ही, मैं तो कहूँगा, अजीब सी बात करते हुए सुना। उन्होंने बोला कि कल वो जब मेकअप रूम में थे तो उन्होंने रात को गरारे वरारे की और फिर उन्होंने किसी साथी को ये बोला कि अब मैं सुबह की लड़ाई के लिए तैयार हूँ, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि जो 14 से गालिबन 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियाँ तमाशा देख रहे हैं, लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है। कल रात को वार्डरोब में खड़े होकर मैंने लोगों को बोला कि मैं गरारे कर रहा हूँ, सुबह मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। अच्छा, गरारे करके लेकिन आप जितने 14 से 18 इयर्स वाले बच्चे या 12 से देख रहे हैं, लड़ाई करना कोई अच्छी चीज नहीं, इस शो का नेचर है। यार आप जो भी एग्जाम्पल सेट करते हो वो अपने एक्शन से सेट करते हो। तो एक तरफ आप कह रहे हो लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ, तीसरी तरफ आप एक्चुअली कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते कोई भी आर्ग्यूमेंट करने के लिए, कोई भी लड़ाई करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा बौखला सा गया हूँ अब कि ये जो हमारे प्यारे कंटेस्टेंट्स हैं ये आखिर चाह क्या रहे हैं, इनकी असल में स्ट्रैटेजी है क्या। समझाना शुरू कर दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि आप जैसे हैं वैसे ही होना चाहिए। क्या मेरी तरह आपको भी ऐसा ही लगता है कि इन लोगों का ध्यान ज्यादा इस चीज पे है कि हमने प्रोजेक्ट क्या करना है, लोगों को दिखाना क्या है, बनिस्बत ये कि वो अपनी रियल सेल्फ या ट्रू सेल्फ को शोकेस करें, या जस्ट बी इन द मोमेंट। जो आपको एक्टिविटी मिल रही है या जो आपको गेम मिल रही है, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंटरैक्ट करने की, उसको ऐसे ही अवेल करें जैसे आप बाहर की ज़िंदगी में करते या तमाशा घर से बाहर करते। और इस हवाले से मैं हमेशा जिक्र करता हूँ बबरिक शाह का। He is probably the only contestant who is staying true to himself. या वो गुस्सा तो खैर उन्होंने बहुत ही कम किया अभी तक। मैंने बोला तो बदले हो गए, खुद बोला तो सच हो गया। I am a strong contender. ज्यादातर हम उनको हंसी मजाक करते हुए देखते हैं, या जब वो इंटरजेक्ट भी करते हैं, किसी की बात को काटते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उनकी असल पर्सनैलिटी के ही कुछ फैसेट्स हैं जो हम देख रहे हैं। उनका ह्यूमर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आपको उनको सुनकर ये अंदाज़ा होता है कि शायद ये असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही होंगे। और शायद यही वजह है कि मैं आप लोगों का फीडबैक और कमेंट्स भी देख रहा हूँ, और आप लोगों में से बड़ी तादाद में लोग उनके साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं। क्या मैं गलत हूँ या सही कह रहा हूँ? प्लीज़ अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कीजिएगा। हमने देखा कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग गेम कंटेस्टेंट्स ने खेली। उनको पूल में डुबकी तो नहीं, एक ट्यूब में बैठ के जाना था और कुछ कोला नेक्स की कैन्स ढूंढने थे और फिर उनका एक टावर बनाना था। बादशाह सलामत जब आए तो उन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त बात उनको बताई कि ये गेम जो है ये फिज़िकल, उसमें एग्जर्शन तो ऑब्वियसली हर गेम में चाहिए ही होती है, लेकिन तमाशा के जो ज़्यादातर गेम्स होते हैं
उसमें स्ट्रैटेजी का अमल दखल होता है। यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन। और जहाँ पर ब्रेन इस्तेमाल करने की बात आती है, मेरे जहन में एक नाम आता है। मैं हर रोज़ हर गेम से पहले देखता हूँ कि एक बंदा बहुत स्ट्रैटेजी बनाता है, हर वक्त वो इसी धुन में रहता है कि यार भाई मैं एक एथलीट हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं ये भी खेलता हूँ, मैं वो भी खेलता हूँ, मेरे से बेहतर ये कोई गेम नहीं खेल पाएगा, ऐसा मुझे लगता है कि उनका थॉट प्रोसेस है। लेकिन हर बार हर गेम में वो हार जाते हैं। बूझो तो जाने मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब बूझ ही गए होंगे, मैं ज़ेब की बात कर रहा हूँ। ज़ेब को जब भी मैं सुनता हूँ बात करते हुए, और इस बार भी ही ब्रॉट दैट इन, मैं अपनी तरफ से तो ये बात नहीं कह रहा, उन्होंने बोला कि आई एम एन एथलीट, आई प्ले फुटबॉल, लेकिन मैं फिर भी नहीं जीत सका। बट सुनो, मैं एथलीट हूँ, एक जेन्युइन बंदा जीतता है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं एथलीट हूँ, लेकिन मैं फिर भी हार गया। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है वो क्यों नहीं जीत सके। एटलीस्ट एक गेम में पहले हमने उनको देखा कि उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की सबको कि लड़के जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, और अगर हम लड़कों को इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे लड़कियों के साथ टीम्स में, तो फिर लड़कियों का क्या होगा। और वो फिर हमने गेम में देखा कि जिस टीम में लड़कियां ज़्यादा थी वो जीत गई। आज भी मुझे ऐसा लगा कि वो जिस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ गए, और इसको बादशाह सलामत ने भी पॉइंट आउट किया, और बादशाह सलामत ने उनको बोला वो जो ज़ेब आपने 2 किया, मिनट खेल स्ट्रेंथ का है ही नहीं, दिमाग का खेल है। मेंटली कितना स्ट्रांग है इंसान, वो जीतता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़ेब को चाहिए कि वो जब गेम खेलें तो वो इस नीयत और इस सोच के तहत खेलें कि यार इसमें स्ट्रैटेजी क्या अपनानी होगी। बहरहाल आई एम हैप्पी फॉर साकिब, उन्होंने गेम वाकई में बहुत अच्छे तरीके के साथ खेली और उनका जीतना बनता था, वेल डिज़र्व्ड, वेल अर्नड। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सेव होने के बाद पहला हफ्ता तो ज़ाहिर है वो अब निकाल जाएंगे, दूसरे हफ्ते में साकिब क्या करेंगे इसका मुझे बड़ा बेचैनी से इंतज़ार है, बिकॉज गेम की वजह से वो सेव यकीनन हो गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में शायद साकिब की अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूं या उनके घर में कंट्रीब्यूशन की बात करूं, इंगेजमेंट की बात करूं, तो वो लो रही है। अब मैं देख रहा था कि बार बार जैसे डॉक्टर जी ने भी एक मौके पे ये कहा कि जब उन्होंने वो बच्चों को मशवरा दिया कि लड़ना बुरी बात है, लेकिन ये शो का फॉर्मेट है कि यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। और मैंने देखा गालिबन 1-2 और कंटेस्टेंट्स ने भी यही बात दोहराई कि ये क्योंकि तमाशा की नेचर ऐसी है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट या अगर हम लड़ाई नहीं करेंगे तो हम नज़र नहीं आएंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इनको किसने ये बात कही। तमाशा अगर हम पहले भी पिछले 3 सीजन निकाल के देखें और 4 सीजन बल्कि निकाल के देखें, आई एम श्योर इन्होंने भी देखे होंगे, उसमें ज़्यादातर एंटरटेनमेंट कोशेंट ने ही लोगों को अट्रैक्ट किया है। और हमारे जो विनर्स हैं, चाहे वो उमर की बात हो, अकील की बात हो, सैफ की बात हो, अरूबा की बात हो, श्योर हर किसी के कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स ज़रूर हुए होंगे, लेकिन सब ने एंटरटेन किया ऑडियंस को। तो मुझे नहीं पता कि क्यों इन सब कंटेस्टेंट्स को ऐसा लग रहा है कि अगर वो लड़ेंगे नहीं और आर्ग्यू नहीं करेंगे और इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे तो ही उनको फुटेज मिलेगी। इसकी एग्जांपल हमने एंड में दोबारा देखी जब डॉक्टर जी और सामिया के बीच में एक और आर्ग्यूमेंट हुआ। कभी कभी तो मैं डॉक्टर जी के चुटकुलों को एंजॉय भी करता हूँ और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी फ़नी तरीके के साथ चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, लेकिन फिर जब वो एक बात को हद से आगे ले जाते हैं, रिपेटिटिव हो जाते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा अनॉय होना भी शुरू हो जाता हूँ, स्पेशली उनकी टोन को लेके। उनकी टोन कभी कभी बहुत हाई हो जाती है और मैं देखता आ रहा हूँ बल्कि कि सामिया जो है उनकी तो हमेशा ये स्ट्रैटेजी रही है कि कहीं ना कहीं वो तीली फेंकें और आग भड़के, लेकिन इस बार आज तो उनकी भी बस हो गई और सामिया ने भी कह दिया कि भाई मेरी जान छोड़ो। एक पॉइंट पे जब सामिया ने बोला कि जाओ यहाँ से, तो डॉक्टर जी ने बोला मैं नहीं जा रहा, तो सामिया ने बोला अच्छा यहीं बैठ जाओ, किसी ना किसी तरह से मुझे खाना दो। अगर तुम नहीं हो रही, ये जो तुम कर रही हो नॉर्मल है? हाँ नहीं हूँ, मैं पागल होगी, वैसे भी मैं इस घर में रह के पागल हो गई हूँ। जाओ यहाँ से। मुझे जाने का मत बोलो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। खाना ऑर्डर कर लो जाके। तो अभी तो पहला हफ्ता है ख्वातीनो हज़रात, आगे चलते हुए जी और क्या गुल खिलाएंगे इसका मुझे तो बड़ी बेसब्री से इंतजार है। हमने सही से बात नहीं की है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, मुझसे बात ना करना, चले जाओ यहाँ से। डे 6 को फिर अगर मैं सम अप करूं तो मुझे ये लगता है कि कंटेस्टेंट्स को अभी तक अपनी रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट होने का सही से मौका नहीं मिला और मेरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते
आई एम होपिंग कि क्योंकि स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज होगी तमाशा टीम की तरफ से भी, बादशाह सलामत की तरफ से भी, आई एम अज्यूमिंग कि रूल्स कुछ मुख्तलिफ होंगे, तो शायद इन सब लोगों को मौका मिले कि जो अंदर से ये हकीकत में जिस तरह की इनकी पर्सनैलिटीज़ हैं वो निकल के सामने आए, उसको एंजॉय करने का और देखने का मज़ा और ही होगा। आज ख़वातीन और हज़रात आपने देखी थर्सडे की एपिसोड, एक दिन फ्राइडे का रह गया है। सैटरडे को तमाशा की यूजुअली हम देखते हैं एलिमिनेशन होती है पहली, और बादशाह सलामत आए, उन्होंने भी इनको उसके बारे में कुछ गाइड किया और हमने देखा कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी ये सोचना शुरू हो गए हैं कि अगर एलिमिनेट होगा तो कौन एलिमिनेट होगा। राबिया भी अब थोड़ा सा जाग गई हैं, उनको ख्याल आया कि यार ओह मैंने तो अच्छा खासा पहली गेम के बाद ही मौका मिल रहा था जीतने का, तो मैंने ये मौका अपने हाथ से कैसे गंवा दिया। पहले टास्क में मैंने फ़ाइट नहीं किया, मुझे लगता है मैं उसमें सेफ़ हो सकती थी अगर मैं फ़ाइट करती अपने वोट के लिए। इसी तरह बाकी के कंटेस्टेंट्स को भी अब लग रहा है कि यार वाकई में ख़तरे का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है। तो एक काम करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस हफ्ते एलिमिनेशन में अगर होती है एलिमिनेशन, और तमाशा में यूजुअली पहले हफ्ते में एलिमिनेशन होती ही है, अगर कोई एलिमिनेट होगा तो आपकी नज़र में वो कौन होगा। ज़्यादा नाम नहीं देने आपने, मैं 2, 3, 4 या 5 नामों के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ एक नाम आपसे सुनना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि इस हफ्ते तमाशा घर से कौन एलिमिनेट होगा। आप सही होते हैं या गलत होते हैं, ये भी हमें एक आध दिन में पता चल ही जाएगा। फ़िलहाल ख़वातीन और हज़रात मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।